वृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब तक सूत्र का अध्याय वाचना के क्रम में प्रारंभ हो रहा है। जीव के विषय में, जीव पदार्थ के विषय में आचार्य उमा स्वामी अब वर्णन करते हैं। तो जीवस्य किं स्वतत्व, जीव का स्वभाव क्या है उसको बताते हैं। औपनिषमिक क्षायिकौ भावौ निश्चश्च जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारिणामिकौ च। जीवस्य स्वतत्वम् एते पंच भाव। जीव के स्वभाव पांच भाव है। अब देखिएगा इसमें औपनिषमिक भाव सबसे पहला। उपशम का अर्थ होता है जिसमें थोड़ा सा धुंधला मट मैला है तो उसमें पटिक डालते, स्फटिक फिटकिरी, कन्नड़ में पटिक बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे बना देते हैं तो पूरा कीचड़ नीचे बैठ जाता है। तो इसी प्रकार जब जीवों के भावों में कोई ऐसी विशुद्धि आती है जो कर्मों के उदय को ऐसे नीचे दबा देती है, शांत कर देती है, अंतर मुहूर्त के लिए उसका उपशम कर देती है, तो उस उपशम के होने पर जो भाव होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। फिर दूसरा कहते हैं क्षायिक। क्षायिक का अर्थ होता है जैसे आपने फिर तो वो मिट्टी नीचे बैठ गई। अब आप वो नीचे वाले मिट्टी को बिल्कुल अलग ही कर दो उस पानी से, है ना, ऊपर का पानी अलग लेगा, नीचे की मिट्टी फेंक दो। इसी प्रकार जब जीव अपने भावों के माध्यम से अपनी आत्मा के साथ लगे हुए बंधे हुए कर्मों को जड़ मूल से अलग कर डालता है, तब उसको कर्म का क्षय कहते हैं। और क्षय होने पर जो भाव प्रकट होता है उसका नाम क्षयिक भाव है। फिर मिश्रश्च और कह रहे हैं कि इन हो सकता है कभी जीव के भावों, जैसे इसको मिश्र भाव को क्षयोपशमिक कहते हैं। क्षय और उपशम इन दोनों का मिश्रण कैसे होता है? तो घाती कर्म है, घाती कर्म का उदय चल रहा है तो उसमें कुछ ऐसे निषेक होते हैं, कुछ ऐसे स्पर्धक होते हैं जो पूरा घात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अधूरा घात करते हैं। तो कि जो पूरा घात करने वाले कर्म हैं उनको शांत कर देना, दबा देना, अथवा उनकी सर्वघाती शक्ति को नष्ट करके देशघाती बना देना। तो सर्वघाती शक्ति को नष्ट करके देशघाती बनाने का उदय क्षय, यानी उदय में आते समय उसकी सर्वघाती शक्ति का क्षय हो जाता है, वो देशघाती के रूप में उदय में आता है और ये क्षय हो गया। और उपशम ये है कि जो सर्वघाती आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म हैं वो उदय में नहीं आएंगे। अभी क्षयोपशम की प्रक्रिया में वो कर्म उदय में नहीं आएंगे, सत यानी सत्ता में पड़े रहेंगे, शांत रहेंगे, तो सद उपशम कहते हैं।
तो उदय क्षय और सदुपशम इन दोनों को मिला दो तो क्षयोपशम बन जाता है। यानी उसमें सर्वघाती का उदय नहीं होता, उस भाव को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं और उस प्रक्रिया को क्षयोपशम कहते हैं। वो मिश्र भाव है। यहाँ पर क्षय का अर्थ वो क्षय नहीं है जो अपन ने पहले पढ़ा था। पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था कि आत्मा से ही उस कर्म को अलग फेंक दिया, निकाला। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसका जो सर्वघाती पना है उसको नष्ट कर देते हैं। वो देशघाती के रूप में आएगा, सर्वघाती के रूप में नहीं देते। फिर औदयिक, औदयिक भाव का अर्थ क्या होता है? उदय भव औदयिक। उदय कर्म के उदय में आने पर जो भाव होगा उसको औदयिक भाव कहते हैं। जैसे आपका क्रोध उदय में आया और आपके अंदर क्रोध का भाव आ गया, तो उदय तो क्रोध का कहलाया और भाव कौन सा कहलाया? औदयिक, कषाय भाव। तो उदय के होने पर जो भाव होता है वो औदयिक भाव होता है। और पारिणामिक, पारिणामिक, पारिणामिक क्या होता है? परिणाम, परिणाम शब्द से बना हुआ है। परिणाम है स्वभाव, अपने आप के ना, जिसमें कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, इन चारों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई भाव जो जीव में उत्पन्न होता है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो इतना अपने औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक अथवा मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भाव जीवस्य स्वतत्व, जीव के निज तत्व यानी स्वभाव है। क्या कहा कि ये जो पांच भाव है ये जीव के निज स्वभाव है। अब इनमें औदयिक भाव भी जीव का निज स्वभाव है। ये बात कैसे समझोगे आप? ये आप मान्य करते हो कि कषाय भाव जीव का निज स्वभाव है? मान्य न करने का कारण क्या है? यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ कि ये पांचों भाव जीव के निज स्वभाव है। जीवस्य स्व तत्वम लिखा है कि नहीं? देखो अब एक बार पढ़ के देखो सूत्र में क्या लिखा है। ये पांचों भाव जीव के निज स्वभाव, तो कषाय भाव जीव का निज स्वभाव है क्या? तो इसके लिए आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। जिन्होंने केवल अध्यात्म पढ़ा होगा वो फट से बोल देंगे कि नहीं है निज स्वभाव जीव, लेकिन जिन्होंने सिद्धांत भी पढ़ा होगा वो इसको व्यवस्थित लगा पाएंगे, क्योंकि नए और निक्षेपों के ज्ञान बिना आगम का रहस्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जीव के स्वभाव दो प्रकार के, एक स्वभाव शुद्ध स्वभाव होता है। तो आप अगर ये कहो कि कषाय भाव जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है, तब तो वो आगम सम्मत है, सही है, सत्य है, वास्तविक कथन है। लेकिन जीव के पास अशुद्ध स्वभाव भी होता है, ऐसा भी आगम में कथन। तो अशुद्ध स्वभाव में भी स्वभाव ये शब्द लगा है, समझ में आया? भले वो अशुद्ध हो लेकिन है स्वभाव, क्योंकि कषाय भाव आपको पांच द्रव्यों में नहीं मिलेगा। कषाय भाव कौन से द्रव्य में होता है? पुद्गल में या जीव में? कषाय पुद्गल में होता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पुद्गल तो अजीव है। अजीव को राग और द्वेष हो ही नहीं सकते। राग और द्वेष इसी का नाम तो कषाय है, और ये राग द्वेष करने वाला विकारी जीव है। इसलिए जीव के अशुद्ध स्वभाव,
ये बात ध्यान से समझने की है कि जीव के स्वभाव है पांचों भाव, लेकिन पांच भाव में शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव, इतना अगर आप समझ लो तो फिर कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। अब इसके बाद इन पांचों के भेद कितने हैं उसकी संख्या बता, केवल संख्या। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम। अब वहां पर सूत्र में जो क्रम था पहले सूत्र में, उसी क्रम से देखो, यथाक्रम शब्द है, उसी क्रम से देखो। सबसे पहले औपचारिक भाव था तो उसमें ये द्वि लगा दो। औपचारिक भाव के कितने भेद है? दो। फिर दूसरा क्या था? क्षायिक, तो क्षायिक के साथ नौ लगा दो। नौ यानी 9। और कन्नड़ तुम्बत्तु, उम्बत्तु, ठीक है, 9 हो गए। फिर अष्टादश मिश्र में लगा लीजिए। मिश्र कौन सा भाव है? मिश्र का दूसरा नाम क्या है? क्षायोपशमिक। तो वो मिश्र भाव जो है उसके कितने भेद हैं? अष्टादश। अष्टादश का 18। और उसके बाद औदैक भाव आया, तो औदैक के एक विंशति, एक विंशति मतलब 21, 21। और पारिणामिक के त्रिभेदा, 3 भेद है, ठीक है। अब क्रम से भेद बतलाते हैं। औपचारिक भाव के 2 भेद कौन से हैं? सम्यक्त्व चारित्र्य। औपचारिक सम्यक्त्व भी होता है और औपचारिक चारित्र्य भी होता है। औपचारिक सम्यक्त्व कैसे होता है? तो आचार्य कहते हैं कि कालादि लब्धि के निमित्त से होता है। अब ये कालादि लब्धि क्या है? तो आचार्य कहते हैं कर्मों से बंधा हुआ कोई भव्य आत्मा जब आधा उद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है तब प्रथम सम्यक्त को ग्रहण करने योग्य होता है। ये उसका, ये इसकी काल लब्धि कह गई। अथवा दूसरी काल लब्धि क्या है? कर्म स्थिति का। कर्म स्थिति का अर्थ होता है उत्कृष्ट स्थिति के कर्मसु जघन्य स्थिति के कर्मसु प्रथम सम्यक्त लाभो न भवति। अगर कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां होंगी, 70 कोड़ा कौड़ी का मिथ्या, तो 40 कोड़ा कौड़ी का अनंतानुबंधी कषाय, 15 कोड़ा कौड़ी सातावेदी, 30 कोड़ा कौड़ी असातावेदी, ऐसी उत्कृष्ट स्थितियां होंगी अगर कर्मों की, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों की, तो सम्यक दृष्टि बन सकती। और जघन्य स्थिति होगी, अंतर कोड़ा कोड़ी स्थिति, अंतर्मुहूर्त स्थिति भी होती है। अब जघन्य स्थिति में भी सम्यक का लाभ नहीं हो सकता। तो पतनी भवति, फिर कब होता है, किस स्थिति में होता है? तो आचार्य कहते हैं कि अंतर कोटि कोटि सागरोपम स्थितिकेषु कर्मसु मध्यमापत्तिमानेषु विशुद्ध परिणाम वशात्, विशुद्ध परिणाम वशात् सत्कर्मसु च ततः संख्ये सागरोपम सहस्रोनायाम अंतर कोटा कोटि सागरोपम स्थितौ स्थापितेषु। नए जो बंधने वाले कर्म हैं उनकी स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी हो, एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम। और जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति उससे भी संख्यात 1000 सागरों कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी संख्यात 1000 सागरों कम, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य होता है। ये दूसरी काल लब्धि होगी। फिर अपरा काल लब्धि भावापेक्षा, तीसरी काल लब्धि क्या है? काल लब्धि का अर्थ होता है जिस काल में सम्यक की लब्धि उपलब्धि होती है उसको काल लब्धि कहते हैं। तो वो कैसी काल लब्धि? पहले तो अर्थ उद्गल परिवर्तन वाली बता दी, दूसरी कर्म स्थितियों वाली बता दी, तीसरी काल लब्धि ऐसी है जीव भव्य होने के साथ साथ पंचेंद्रिय बना। अगर चतुरेंद्रिय होगा, त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय होगा तो सम्यक दर्शन ही होगा, पंचेंद्रिय होने पर ही होगा। लेकिन फिर आगे और कह रहे हैं संगीन, सैनी होना जरूरी है, असैनी को नहीं होगा। और पर्याप्त प्राण धारण की शक्ति उसको प्राप्त हो चुकी हो तभी होगा, अन्यथा नहीं। सर्व विशुद्ध,
और सर्व विशुद्ध हो, शुभ निष्ठा वाला हो, ऐसा जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पादयति, प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है। प्रथम सम्यक्त्व कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व, उसको उत्पन्न करता है। और आदि शब्द से जाति स्मरण आदि जो 6 कारण कल बताया था, उनका भी समावेश है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब शायिक भाव के 9 भेद बतलाते हैं। ये सम्यक के लाभ की बात बताई। इसी तरह कषायों का भी ऑप्शन हो जाए तो औपशमिक चारित्र होता है 11वें स्थान में, यथाख्यात चारित्र होता है। सम्यक में बाधक प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 7 है। इन 7 को दबा दें कर दे अंतर्मुख के लिए, और संपूर्ण मोहनीय कर्म को शांत कर दे अंतर्मुख के लिए, तो औपशमिक चारित्र हो जाता है। अब शायिक भाव बतलाते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। कितने हैं शायिक भाव? याद करो कितने हैं? 5, 7, कितने हैं? 9 है ना? अभी अपन ने पढ़ा था शायिक भाव 9 होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र में कितने लिखे? ज्ञान दर्शन दान 3, लाभ भोग उपभोग 6 और वीर्य 7। स्वामी महाराज के सूत्र में कुछ छूट गया है? नहीं छूटा। पहले सम्यक जो शब्द है उससे मिला लेना। तो क्या लेंगे अपन क्षायिक भाव में? क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ऐसे 9 क्षायिक भाव होते हैं जो इनके प्रतिपक्षी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व कैसे होगा? कौन से कर्मों के क्षय से होगा बताइए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इन 7 कर्मों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। फिर क्षयिक चारित्र कैसे होगा? सब कषायों का क्षय हो जाएगा तो क्षयिक चारित्र हो जाएगा। 4 का तो हो ही चुका है क्षयिक सम्यक दर्शन के समय। तो बची कितनी? 21। 9 कषाय मिला करके, ठीक है ना? कितनी कषाय होती है? 4। 4 के 4 भेद होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वल। तो अब क्षयिक सम्यक दृष्टि के पास कितनी कषाय है? 12 है ना? 9 कषाय कितनी है? 9। तो 12 और 9 21। तो इन 21 कर्मों का क्षय करने के बाद क्षयिक चारित्र होता है। समझ में आ गया? 12वें स्थान में होता है क्षयिक चारित्र। फिर क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक भोग और क्षयिक वीर्य। इससे पहले क्षयिक ज्ञान, ज्ञानावरण के पूर्ण क्षय से क्षयिक ज्ञान। क्षयिक ज्ञान का दूसरा नाम अतीन्द्रिय ज्ञान, क्षयिक ज्ञान का तीसरा नाम क्षयिक ज्ञान केवल ज्ञान, क्षयिक ज्ञान का 5वां नाम पूर्ण ज्ञान। जितने बहुत सारे नाम हैं केवल ज्ञान के, तो वो सब क्षयिक ज्ञान कहलाते हैं। ज्ञानावरण के पूर्ण क्षय से क्षयिक ज्ञान होता है। फिर दर्शनावरण के पूर्ण क्षय से क्षयिक दर्शन होता है, जिसका दूसरा नाम केवल दर्शन है। और सर्वदर्शन भी बोलते हैं उसको, सर्वदर्शी परमात्मा। केवल दर्शन के कारण सर्वदर्शी कहलाते हैं, केवल ज्ञान के कारण सर्वज्ञ कहलाते हैं। फिर ये 5 अंतराय जो होते हैं ना, दानांतराय, इन 5 के क्षय से ये 5 क्षयिक लब्धियां होती। क्षयिक दान
तीर्थंकर भगवान अनंत जीवों के समूह का को अभयदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। वो इस लब्धि का परिणाम है। इतनी शक्ति होती है उनमें कि वो अनंत जीवों का उपकार कर सकते, अभयदान दे सकते हैं। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो उनको इतना बड़ा दाता बताया। आज अपन जैन समाज में सभी लोग ये बोलते हैं ना कि भगवान कुछ भी देते नहीं, वितराग भगवान कुछ नहीं देते, अधूरा ज्ञान खतरा है जन। आप शास्त्र से बोल रहे हो या फिर आपको जो समझ में आया वो बोल रहे हो? अरहंत भगवान नहीं देते ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा रहता है? अरहंत भगवान अदाता है ऐसा कौन से आगम में आया है? यहाँ तो तत्वार्थ सूत्र में और सर्वार्थ सिद्धि में और सारे तत्वार्थ ग्रंथों में आचार्य कह रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान जैसा कोई दानी नहीं है संसार। सबसे बड़े दानी अरहंत भगवान है। कैसे? तो अंतराय का क्षय करने के कारण अब वो सब कुछ देने में सक्षम। फिर कोई प्रश्न करता है कि जब उनके पास कुछ हो तब तो देंगे, कुछ है ही नहीं कहां से देंगे? वो तो मुनि दीक्षा ली थी तब सब छोड़ दिया था उन्होंने, तब कहां से देंगे वो? तो इसका समाधान है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बोध पावड़ की 24वीं गाथा में लिखा। ध्यान से सुनना ताकि एक बार ये भ्रम दिमाग से निकल जाए कि अनंत भगवान कुछ देते नहीं। वो सबसे बड़े दाता है, वो दाता नहीं होते। तो जिन सहस्रनाम स्तोत्र में आप सोचिए, वरप्रद, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु, इष्टदा, महादानो, ये सारे नाम कहां से आ जाते भगवान के? अगर वो कुछ देते ही नहीं तो फिर भगवान के ये 6 नाम कहां से आ जाते वहां सहस्रनाम में? सोचने की बात है। आज तक आपने जो है पंडितों से या कुछ मंद बुद्धियों से या जिनको ज्ञान नहीं था और वो बोल गए सुनी सुनाई बात, उस बात को छोड़ो और शास्त्र में जो बात लिखी उसको स्वीकार करो कि भगवान सबसे बड़े दाता है। निश्चय नए से आदान और दान है ही नहीं, क्योंकि निश्चय नए में द्वैत भाव नहीं है, दाता और पात्र का विकल्प भी नहीं है। तो वहां सब अदाता है। जैसे भगवान अदाता है वैसे ही अपन भी अदाता है। अपन भी कुछ दे नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, निश्चय नहीं, लेकिन व्यवहार नहीं से जिनके पास क्षायिक दान लब्धि है वो सबसे बड़े दाता है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो लिखा है उसको एक बार ध्यान से सुन लो। आचार्य कहते हैं बोध पावड़ की 24वीं गाथा में, सो देवो जो धम्मं अर्थम कामं सुदेनामाणं च सो देवी जस होदियो धम्मो अर्थोय पवज्जा। आचार्य कुंदकुंद बोध पावड़ में, अष्टपावड़ के अंदर बोध पावड़ होता है, उसमें आचार्य कहते हैं कि अरहंत देव वो हैं जो सुदेव, अच्छे ढंग से दान देते हैं, वो देव है। जो देवे सो देव, न देवे वो देव नहीं। वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा कि जो दे दी सो देवो, जो न दे दी सो काम देवो। जो देते हैं वो देव हैं, जो नहीं देते वो काय के देव। तो अरहंत भगवान देते हैं, क्या देते हैं? तो आचार्य कहते हैं कुंदकुंद आचार्य, धम्म, धर्म देते हैं, अर्थम, अर्थ देते हैं, कामम, काम प्रदान करते हैं, ज्ञानम, ज्ञान प्रदान करते हैं। अब ये सब बातें सुनकर के दिमाग चकरा रहे हैं कि ये सब भगवान देते हैं, कैसे बात कर रहे हैं? देखो, एक पार्श्वनाथ स्तोत्र है जो भारत में बच्चे बच्चे को कंठस्थ है, नरेंद्रम फणींद्रम। सुना है आपने कभी? रविंद्र जैन ने भी उसको अपने आवाज में गाया है, संगीतबद्ध करके। उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कविवर भूधर दास जी ने लिखा है, अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही सुख करता तू ही दुख हरता।
इन पंक्तियों को पढ़कर आजकल के कुछ विद्वानों को आपत्ति हुई, बोलते कि क्या कर्तावाद भर दिया पंडित भूधरदास जी ने, भगवान की ऐसी कोई स्तुति की जाती है? ये स्तुति शास्त्र सम्मत नहीं है, ये तो भक्ति का भावावेश है, एक आवेश है, भावावेश, जिसमें कुछ भी बोलते चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यथार्थ सिद्धांत से सत्य घटित होने वाला कथन है। क्योंकि आचार्य कुलकुल स्वामी कह रहे हैं कि वो सब कुछ देने में समर्थ है। देखो एक बात सुनो, भोगभूमि में कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। और कल्प वृक्ष के पास जो भी मांगो वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। सोचने की बात है, पास मुंह मांगी वस्तु मिलती है, तो अगर भगवान के पास वो शक्ति ना हो तो भगवान से बड़ा कल्प वृक्ष हो गया कि यहाँ कुछ नहीं मिलता वहां सब कुछ मिल जाता है, तो बड़ा कौन हुआ जहां सब कुछ मिलता हो? लेकिन ऐसा है नहीं, भगवान के पास सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अब ये विवेक पर निर्भर करता है कि संसारी प्राणी उनके पास कौन सी वस्तु की याचना करे। जो चीज बाहर मिल सकती हो वहां मांगना उचित होगा, या जो कहीं ना मिलती हो वो मांगो वहां भगवान के पास दो। बात समझ में आ रही है? तो भगवान दाता है, और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि वो दाता क्यों है। सो देवी जस्त होती हो, जिसके पास होता है वही दे सकता है। तो भगवान के पास सब कुछ है, वो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उनकी लब्धियों में जो क्षमता है वहां सब कुछ उपलब्ध है। जैसे कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के ऊपर क्या ऐसे सब वस्तुएं ऐसे आंखों से दिखती है क्या? या फिर आप जाकर के मांगते हो तो कुछ चीज मिल जाती है? जो भी हो, कामधेनु है, कामधेनु के अंदर क्या क्या चीजें हैं? आप कामना करते हो वो प्राप्त हो जाती है वस्तु। वो गाय के ऊपर कुछ दिखता है क्या आपको? मान लो आपको अंगूठी चाहिए, रिंग, वो गाय के कान में लटक रही है क्या अंगूठी? नहीं, आप बस कामना करो और वो उससे मिल जाती है। तो कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जहां जो चाहो वो मिल जाता है। और अगर भगवान के पास ये क्षमताएं ना हो तो फिर भगवान इस क्षमता की अपेक्षा से उनसे कम हो गए कि नहीं? हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में भगवान के पास उनसे भी अधिक क्षमता है। तो भगवान सबसे बड़े दाता है। धम्मम अर्थम च कामम च, उसी 24वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि वो अपुत्री को कामम यानी काम पुरुषार्थ प्रदान करके उसको पुत्रवान बना देते हैं, अर्थ पुरुषार्थ प्रदान करके उसको धनवान बना देते हैं, और ज्ञान प्रदान करते हैं, औवज्जा दीक्षा प्रदान करते हैं। सब कुछ देने की क्षमता जिनेन्द्र भगवान में होती है। यह शाही दान लब्धि के इस सूत्र में आपके सामने चर्चा रखी। इसी तरह क्षायिक लाभ, भोग और वीर्य, ये 9 क्षायिक लब्धियां हैं। ये सभी अरिहंतों के पास होती, सभी सब केवलियों के पास ये शक्ति होती। अब क्षायोपशमिक भाव सुन लीजिए कौन से हैं। ज्ञान दर्शन दान, ज्ञान दर्शन लब्ध यश चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक चारित्र संयमाश्च। 18 भेद बतलाए थे, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद थे। तो देखिए कौन से हैं। ज्ञान, 4 ज्ञान क्षायोपशमिक है, केवल ज्ञान क्षायिक है, इसलिए 4 ज्ञान ले लीजिए। अज्ञान, क्षायोपशमिक अज्ञान कौन से हैं? कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान। ये 3 जो है वो मिथ्या ज्ञान है। तो इसी सूत्र में चतु ज्ञान के साथ लगाना,
त्रि अज्ञान के साथ लगाना, फिर दर्शन के साथ क्या लगाना, फिर से त्रि तीन लगाना। कौन से तीन दर्शन क्षारोक्षमिक है? चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन। केवल दर्शन है और लब्धियां पंच भेदा पांच है। लब्धियां कौन सी? वही जो क्षायिक थी वो क्षायिक क्षणिक भी होती है। दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य, ये पांच लब्धियां हैं। तो ऐसे 18 क्षायिक क्षणिक भाव हो गए। गिन के देखना फिर से, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 7, ठीक है, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, तो 10 हो गए। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 7, फिर दर्शन 3, फिर लब्धियां 5, तो 15 हुए। और कहा था 18, तो बाकी 3 कहाँ चले गए? यहाँ आगे दिखेगा संयुक्त। एक क्षायोक्षमिक संयुक्त भी होता है। और क्या होता है? चारित्र। क्षायोक्षमिक चारित्र भी होता है। और क्या होता है? संयमा संयमाश्च, संयमा संयम भी क्षायोक्षमिक भाव है। तो ऐसे 3 और जोड़ लो, तो 15 और 3 कितने हो गए? 18। अब औदैहिक भाव के 21 भेद गिनाए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संहिता सिद्ध चतुष्त्रियैकैकैक षट् भेदाः। गति के साथ में हम क्या लगाएंगे? चतुर। कषाय के साथ फिर चतुर, लिंग के साथ त्रि, फिर मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लिश्य षट भेदा 6। अब इन सबको जोड़ो आप, कितना हो रहा है? 4 और 4 8, 1 1 1 1, 4 हो गए। 8 और 4 12, नहीं 3 3 बीच में लिंग, 3 लिंग भी जोड़ देना। तो 4 और 4 8 और 3 लिंग 11, 11 और 4 15, 15 और 6 ऋष्या कृष्ण नील का पुत्र पीत पद्म शुक्ल, 6 ऋषियां मिला दो तो 21 भेद हो जाते हैं। ये औदैहिक भाव इसलिए है क्योंकि ये कर्म के उदय में होते हैं। उदय भाव औदैहिका, इसलिए ये इतने सारे भेद हैं। 4 गतियां कौन सी है? नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। इनका उदय होता है तो फिर ये औदैहिक भाव है। 4 कषाय कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 लिंग कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये भी औदैहिक भाव है। और यहाँ पर लिंग को वेद रूप लिया है, मोहनीय कर्म की प्रकृति रूप लिंग लिया है। यानी 9 कषायों में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है, वो वाले लिंग लिए है। शरीर से जो लिंग है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भावों से जो लिंग है वो है। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अज्ञान का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? यहाँ पर क्षयोक्षमिक, यहाँ पर ज्ञान के अभाव को अज्ञान के रूप में लेना है। जितना ज्ञान पर आवरण है, अपन नहीं जान रहे हैं जो चीज, वो अज्ञान। असंयत, असंयत का अर्थ है संयम का अभाव, ये भी औदैहिक है। कषाय के उदय से असंयम होता है। असिद्ध भाव, जब तक एक भी कर्म उदय में है तब तक सिद्ध नहीं हो सकते, वो असिद्ध भाव भी औदैहिक है। फिर 6 लेशियाएं जो होती हैं वो कषायानुरंजिता योगक प्रवृत्त लेशिया, कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। तो ये भी औदैहिक है। इस तरह 21 औदैहिक भाव हो गए। पारिणामिक भाव की बात करते हैं 7वें सूत्र में। जीव भव्या भगत्वानी च, अंत में जो त्वानी लिखा उसमें त्व तीनों के साथ लगाना है।
जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक भाव है। ये किसी कर्म से कोई संबंध नहीं रखता है। जीव में जो जीवत्व है, जीवपना, उसके लिए उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए। भव्यत्व है तो भव्यत्व उस जीव में रहेगा, उसमें कोई अदला बदली नहीं होगी। अभव्यत्व है तो अभव्य रहेगा। अभव्य का अर्थ क्या होता है कि जिसमें सम्यक्त्व को प्रकट करने की क्षमता नहीं होती, रत्नत्रय आदि को कभी भी प्राप्त कर नहीं सकता हो, उस जीव के अंदर ये स्थिति है अभव्य। जैसे मूंग के डब्बे में कुछ ऐसे दाने होते हैं, आप दाल बना लो लेकिन वो दाने जो रहते हैं कड़क के कड़क ही रहते हैं। ऐसे ही ये जीव होते हैं अभव्य जीव, कि इनको कभी भी त्रिकाल में सम्यक दर्शनादित नहीं होता। इस सूत्र को पहली बार पढ़ करके हम घबरा गए थे कि संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनको अनंत काल तक कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। वो उसी प्रकार की उनकी श्रेणी है, पारिणामिक भाव, स्वभाव से वो वैसे हैं कि उनको कभी हो ही नहीं सकता सम्यक दर्शन। तो एक तो भव्य होना कितना दुर्लभ है, और भव्य में फिर श्रेणी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त आदि बहुत दुर्लभता से ये सब प्राप्त होता है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं कि जीव का लक्षण क्या है। क्या होता है, किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए कोई चिन्ह जरूरी है। तो चिन्ह का अर्थ लक्षण होता है। तो जीव का लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण। उपयोग, योग का अर्थ मन वचन काय की प्रवृत्ति, काय मन कर्म योगा। और उपयोग, उपयोग का अर्थ उससे समीप रहता है योग के, उसको परिणाम कहते हैं। और आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने प्रवचन सार की 206 क्रमांक गाथा की टीका में लिखा है कि उपयोग कारण होता है और योग कार्य होता है। जैसा उपयोग होगा वैसा योग होगा। और धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो केवली भगवान में वचन योग है, दिव्य ध्वनि, उसका कारण क्या है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि उसका कारण केवल ज्ञान है। यानी केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि का कारण है और दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान का कार्य है। साथ में और भी कुछ कर्मों का सहयोग है, वो सहयोगी है, लेकिन प्रधान कारण केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान और दिव्य ध्वनि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। दिव्य ध्वनि उपयोग है, एक केवल ज्ञान उपयोग है और दिव्य ध्वनि योग है। तो उपयोग, उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन। ये जहां भी आपको मिल जाए समझ लेना वो जीव पदार्थ है, ये उसका लक्षण, उसकी पहचान है। जीव कभी भी ज्ञान और दर्शन से रहित नहीं हो सकता। सब द्विविधोष्ट चतुर्विध, वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। और उसके भेद कितने हैं, अष्ट चतुर्वेद, ज्ञान के 8 भेद हैं और दर्शन के 4 भेद हैं। ज्ञान के 8 भेद कौन से हैं, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। 5 सम्यक ज्ञान कौन से हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान। और 3 मिथ्या ज्ञान कौन से हैं, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और विभंग ज्ञान। कु अवधि नहीं बोलना, कु अवधि कोई शब्द नहीं होता शास्त्रों में, उसको विभंग ज्ञान है। विभंग का मतलब विरुद्ध भंग। तो ये 8 ज्ञान हो गए और चतुर्वेद 4 दर्शन हो गए। 4 दर्शन कौन से हैं, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और चौथा कौन सा है, केवल दर्शन। कुछ लोग इतना डर जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी भूकंप आ गया,
उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग जाए। डरने की कोई बात नहीं, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, जिनको आता है उनको ध्यान से सुनोगे तो आपको आने लग जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि जीव के भेद प्रभेद कितने हैं, कैसे हैं। तो आचार्य कहते हैं संसारिणो मुक्ताश्च, दो प्रकार के जीव हैं, संसारी और मुक्त। संसारी कौन है? तो संसरणम संसार चतुर्गति परिभ्रमण विद्यर्थ। आचार्य पूछकर स्वामी लिख रहे हैं कि संसारी वो है जो चार गतियों में सरक रहे हैं। अभी मनुष्य गति में, फिर देव गति में खिसक जाएगा, फिर कहीं और, ऐसे एक गति से दूसरी गति में जो सरकते रहते हैं वो संसारी कहलाते। और मुक्त कौन है? जो पांच प्रकार के संसारों से छूट चुके हैं। संसार पांच प्रकार का होता है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार, भाव संसार। इनका बड़ा विस्तृत वर्णन है, पंच परिवर्तन कहते हैं। जो पंच परिवर्तनों से मुक्त हो गए उनको मुक्त कहते हैं, और उन्हीं को अपन शुद्ध परमेष्टि कहते हैं। समनस्का मनस्का। अब ठीक है, वो तो दो भेद हो गए जीवों के। संसारी जीवों के कितने भेद हैं? तो आचार्य कहते हैं समनस्का मनस्का, मन वाले और बिना मन के, दो प्रकार के संसारी जीव। और किसी प्रकार से भी संसारी जीवों के भेद बता सकते हैं? तो आचार्य बोलते हैं कि अवश्य बता सकते हैं। संसारिणः संसारी जीव त्रस और स्थावर, ऐसे दो प्रकार के भी हो सकते हैं। त्रस कौन होते हैं और स्थावर कौन होते हैं? आचार्य कहते हैं कि सुनो, पहले स्थावर का वर्णन सुनो। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावर। स्थावर पांच होते हैं, पृथ्वी, आप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु यानी पवन, और वनस्पति यानी वनस्पति, पेड़ पौधे। ये पांच स्थावर हैं। हाँ, इनके पास एक इंद्रिया है, एक इंद्रिय है, और दो इंद्रिय को आदि लेकर बाकी जितने जीव है वो त्रस्त। ठीक है, त्रस्त जीव एक इंद्रिय नहीं हो सकते, उनके पास दो, तीन, चार आदि इंद्रियां होती है। कितनी इंद्रियां होती है? 10, 20, 25 कितनी होती है? तो आचार्य कहते हैं पंचेंद्रियाणि, पांच ही होती है, बहुत ज्यादा गिनती नहीं करते, पांच इंद्रियां होती है। द्विविधानि, इंद्रियों के दो भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहोगे? तो बोलते हैं निर्वृत्ति उपकरणी द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अर्थ होता है रचना, और उपकरण जो उसका उपकार करे उसको उपकरण कहते हैं। तो निर्वृत्ति भी दो प्रकार की होती है, उपकरण भी दो प्रकार के होते हैं। निर्वृत्ति बाह्य और अंदर दो प्रकार की होती है। तो उच्छेद अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जो शुद्ध जीवों के प्रदेश होते हैं वो इंद्रियों के आकार को धारण कर लेते हैं। यानी अपने अंदर जो जीव है वो कान के पास जाकर उसके प्रदेश हमेशा चल रहे हैं। सिर्फ नाभि के पास 8 प्रदेश होते हैं जिनको रुचक प्रदेश कहते हैं। वो रुचक प्रदेश अचल होते हैं। बाकी जीव के जितने प्रदेश हैं, यानी जीव का पूरा जो क्षेत्र है वो हमेशा हलन चलन करता रहता है। तो कभी आंख वाले जो जीव के प्रदेश है वैसे कान की तरफ चले जाते हैं, कान वाले नाक की तरफ चले जाते हैं, जीव में चले जाते हैं। सब इधर उधर होते रहते हैं जीव के प्रदेश, अपने को पता नहीं चलता, पर ये सब बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। सिर्फ नाभि के 8 प्रदेश हमेशा एक ही जगह रहते हैं। तो इंद्रियों के आकार रूप परिणत होने वाले आत्म प्रदेश होते हैं वो अभ्यंतर निवृत्ति कहलाते हैं। और उन आत्म प्रदेशों में इंद्रिय नाम को प्राप्त होने वाले उद्गल जो होते हैं उन उद्गलों के समूह को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं, बाह्य रचना।
अंतरंग रचना आत्मा की आकृति, बाह्य रचना ये आंखों की आकृति, कान की आकृति, जीभ की आकृति, नाक की आकृति, इंद्रियों की आकृति बाहर की है, उद्गलों की, ये बाह्य निर्वृत्ति है। फिर उपकरण क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जिससे ये जो निर्वृत्ति रचना हुई है उसका उपकार होता है, उसको उपकरण कहते हैं। वो भी दो प्रकार का है, भीतरी और बाह्य। तो आभ्यंतर जो है, जैसे आंखों का उदाहरण ले लेते हैं, तो आंखों में जो सफेद और काला वाला भाग है, भारत में कृष्ण शुक्ल मंडल में लिखा है आचार्य महाराज ने। अब विदेशों में क्या होता है, विदेशों में जो आंखों का रंग होता है वो काला रंग मिलना मुश्किल है, वहाँ हरा रहता है, नीला रहता है, भूरा रहता है, ग्रे कलर का होता है, ब्राउन, अलग अलग तरह की आंखें होती है। तो आचार्य कहते हैं कि वो जो अंदर वाला हिस्सा है आंख का, वो अभ्यंतर उपकरण है। और बाह्य उपकरण क्या है? ये आंखों के पलके हैं, और पलकों के ऊपर ये जो केश राशि है, बिरोनी जिसको बोलते हैं, वो है। ये सब बाह्य उपकरण। इस तरह ये निर्वृत्ति और उपकरण दोनों को मिलाकर द्रव्येंद्रिय कहते हैं। फिर भावेंद्रिय क्या है? लब्धि उपयोग भावेंद्रिय। लब्धि का होता है आवरण कर्म का क्षयोक्षम। पांच इंद्रिय संबंधी आवरण कर्म का क्षयोक्षम होने से लब्धि यानी एक क्षमता आ जाती है। और उपयोग का अर्थ होता है उस क्षमता का प्रयोग करना। ये दोनों भावेंद्रिय है। अब इंद्रियां पांच बताई आपने, उनके नाम भी बता देते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं इंद्रियों के नाम, लेकिन तो भी आचार्य महाराज बतला रहे, क्रम से बतला रहे। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। स्पर्शेन्द्रिय छू कर जानने वाली इंद्रिय, रसना इंद्रिय स्वाद लेकर जानने वाली इंद्रिय, घ्राण जिस इंद्रिय के द्वारा गंध को ग्रहण किया जाता है वो, और चक्षु जिसके द्वारा देखा जाता है, और श्रोत्र यानी जिसके द्वारा सुना जाता है। इनके विषय क्या है पांच इंद्रियों के? तो आचार्य कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। स्पर्शन इंद्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय 5 प्रकार के रस है। अब आप कहोगे कि 5 कहां से हो गया रस? हम लोग तो षट रसी व्रत करते हैं। वो षट रसी व्रत जो है वो व्रताचरण के अंतर्गत जो स्वादिष्ट वस्तुएं होती वो षट रसी व्रत में आती। लेकिन यहाँ पर जो रस है मूलतः 5 प्रकार के रस होते हैं, उनको ग्रहण कर रहा है वो रसना इंद्रिय के विषय। 2 प्रकार की गंध घ्राण इंद्रिय के विषय है, और 5 प्रकार के वर्ण चक्षुर इंद्रिय के विषय है, और 7 प्रकार के शब्द। फिर उसमें कोमल और तीव्र शब्दों को और मिला लो तो 12 स्वर हो जाते हैं, सारे गम पधनी ये 7 है। फिर उसमें कोमल और तीव्र इनको और मिला देते हैं तो 7 और 5 12 हो जाते हैं। अभी ज्योतिष लोगों ने तो ऐसा भी खोज करके निकाला है कि कौन सी राशि के लिए कौन सा स्वर अधिक लाभकारी होता है, या वो विषयांतर हो जाएगा। अभी ये समझ लो कि ये 27 हो गए विषय, 5 इंद्रिय के कितने विषय हुए? 27। कैसे? 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण, 7 शब्द, हो गए 27। 27 है 27। तदर्थ वो इसके विषय मन इंद्रिय। मन का विषय क्या है ये तो बताया नहीं आपने। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि ये ग्रंथ मोक्ष शास्त्र है, इसलिए हम बताते हैं कि मन का विषय श्रुति यानी आगम है। अब कौन से जीव के पास कितनी इंद्रियां होती होता है? वनस्पत्यंता नाम एकम। वनस्पति है अंत में जिसके, जिस सूत्र में अंत में वनस्पति आई, तो वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे 5 स्थावरों के पास एकम एक इंद्रिय है।
आप पढ़िए सूत्र में क्या लिखा है। चले गया, हाँ ये 13 नंबर सूत्र। अंतिम शब्द वनस्पति है, पर स्थावर शब्द तो उनकी पहचान बताई, उनकी श्रेणी बताई, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, तो ये वनस्पति पर्यंत जो 5 स्थावर है उनके पास एक इंद्रिय है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धान। कृमि, पेट के कीड़े को कृमि कहते हैं। पिपीलिका, चींटी। भ्रमर, भृंग जिसको बोलते हैं। और मनुष्य आदि, इनमें एक एक इंद्रिय बढ़ाते चले जाओ। वहां एक पहले से थी वनस्पति आदि में, वनस्पति पर्यंत जीवों में एक इंद्रिय थी, अब क्रमी में 2 इंद्रिय हो जाएंगे, भ्रमर में 4 हो जाएंगे, और मनुष्य आदि में अब आदि शब्द से क्या लेना, हाथी, घोड़ा, वृषभ वगैरह सब ले लेंगे आप, 5 इंद्रिय वाले जितने भी जीव सब आ जाएंगे, उनके पास एक एक इंद्रिय अधिक होती है। संजीवनम समनस्वा, सैनी जीव जो होते हैं वो मन वाले होते हैं। मन क्या काम करता है, हित और अहित का भेद करता है और शिक्षा को ग्रहण करवाता है। मन न हो तो सीख नहीं सकते कुछ भी, मन होता है तो सीखने का मौका देता है। विग्रह तो देखिए, मन सीखने का मौका देता है। इसमें ध्यान रखने की बात ऐसी है कि जब भी कभी आपको सीखने में आलस्य हो तो आप अपने आप से कहना कि मैं सहनी जीव हूं, मैं सीखना बंद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तो सीखना ही है। तो अंत तक आप विद्यार्थी रहेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, या फिर 2 कारणों से गाड़ी रुकती है, या तो कोई सीखना नहीं चाहता, और या फिर कोई ऐसा समझ लेता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूं। अगर ऐसा कोई समझ ले कि मैं सब कुछ सीख गया हूं तो आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि सब कुछ उसने लिख दिया खुद। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ जानने वाले तो केवल ही भगवान है। अपन कहां से सब कुछ सीख गए, बहुत कुछ बाकी है। विग्रह गतो कर्म होगा। आप देखिए, ये जो जीव होते हैं, जब इनका मरण होता है तो फिर शरीर तो छूट जाता है, फिर ये कैसे इधर से उधर चले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि विग्रह गति में मरने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर के निमित्त होने वाली गति में कर्म योग, कर्मों का योग होता है, कारण का योग। मोड़े वाली गति में कारण का योग होता है। ये औदारिक शरीर, वैपरीक शरीर छूट जाता है, अनुश्रेणी गति। लेकिन गति कैसी होती है, या जैसे बच्चे लोग क्या है कि कभी कोई खिलौना लेकर के इधर उधर इधर उधर चक्कर लगाना घर में, ऐसे आड़ी टेढ़ी गति नहीं कर सकता कोई मरने वाला जीव। उसको अनुश्रेणी गति, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति का अनुसरण करते हुए गति करनी होती है, तो वो अनुश्रेणी गति से ही गमन करता है। अविग्रह जीवस्य, लेकिन जो जीव अकेला जीव है, 4 गतियों वाला जीव नहीं है। ऐसा कौन सा जीव है जो 4 गतियों वाला नहीं है, बोलो। सिद्ध परमेश्वरी का जीव, तो उनकी गति कैसी होती है, अविग्रह, सीधी होती है, उसमें मोड़े नहीं होते, एकदम सीधी गति होती है। तो संसारी जीवों की सीधी गति नहीं होती क्या? तो आचार्य कहते हैं कि संसारी जीव कभी कभी सीधी गति भी अपना लेता है, कभी टेढ़ी गतियों से चला जाता है। विग्रहवती च संसारिणम प्राप्त चतुर्भ्य, संसारी जीव की विग्रहवती और च से अविग्रह गति संसारिण, संसारी जीव से, संसारी जीव की गति मोड़े वाली होती है। प्राप्त चतुर्भ्य, 4 मोड़े से पहले पहले तक, माने 3 मोड़े तक के ले सकता है जीव, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करते समय 3 बार मुड़ सकता है।
और या तो सीधे जा सकता है। आचार्य उग्रादित्य एक आयुर्वेद आचार्य हुए थे, जैनाचार्य थे। उन्होंने कल्याणकारक नाम का ग्रंथ लिखा। कल्याणकारक ग्रंथ में एक बड़ी महत्व की जानकारी लिखी है कि जाति स्मरण किसको होता है। तो उन्होंने लिखा है कि जो अविग्रह गति से जन्मा है उसको जाति स्मरण होता है। ये जरूरी नहीं कि सबको हो जाए, लेकिन होगा तो फिर ऐसे जीव को होगा जो बिना मोड़े की गति से आकर के पैदा होगा, उसको जाति स्मरण। वक्रेतर प्राप्ति, ऐसा शब्द उन्होंने, ऐसे शब्द लिखे। एक समय विग्रह, अविग्रह गति जो होती है वो चाहे संख्यात योजन की हो या असंख्यात योजन की या अनेक राज्यों की हो, अविग्रह गति में एक समय ही लगता है। समय काल का सबसे सूक्ष्म खंड कहलाता है। एकम दो तीन बार नाभारक, और यह जीव एक समय, दो समय अथवा तीन समय तक अनाहारक रह सकता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करना आहारक अवस्था कहलाती है। और अनाहारक अवस्था वो होती है जहां केवल कार्बन वर्गणाएं ग्रहण करने में आती है, ये आहार वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती। तो मरण के उपरांत जब तक नया शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक बीच में वो एक समय, दो समय या तीन समय तक अनाहारक रह सकता है। कार्बन का योग के समय अनाहारक स्थिति होती है। फिर जब जन्म होता है तो जन्म के भेद कितने हैं तो आचार्य बताते हैं, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, एक तो सम्मूर्छन जन्म है, समन्तात मूर्छनम सम्मूर्छनम, चारों तरफ से वो जीव वहां पहुंच गया जहां उसको जन्म लेना है, उस स्थान पर पहुंच गया। अब क्या करता है वो चारों तरफ से आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके अपने शरीर की स्वयं रचना कर लेता है। कोई माँ बाप की जरूरत नहीं, उसको खुद ही वहां पर वो नए शरीर को बना लेता है। सम्मूर्छन। गर्भ, गर्भ का होता है गर्णम गर्भ, माता पिता के बीज के मिश्रण से एक पिंड तैयार होता है जिसमें आकर के जीव उत्पन्न होता है, उसको गर्भ कहते हैं। और वो गर्भ फिर विकसित होता है, उसमें कुछ काल लगता है और उसके बाद वो जन्म लेता है जीव। फिर उपपाद जन्म का अर्थ होता है कि कुछ ऐसी शिलाएं होती है जो देवलोक में और फिर नरक लोक में होती है, वहां पर यह जीव जाकर के वैक्रिक शरीर को प्राप्त करता है। तो वैक्रिक शरीर को प्राप्त कराने वाला जन्म उपपाद जन्म है। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राष्टैकशस् तद्योनय। अब वो जो उत्पत्ति स्थान होते हैं, जन्म स्थान 9 प्रकार के होते हैं। सचित्त, सचित्त का अर्थ होता है सहचित्तेन वर्तते भी सचित्त, जो जीव सहित हो। ऐसे स्थानों पर भी कई जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे एक पेड़ है, वो जिंदा पेड़ है, उसके ऊपर कोई दूसरा पौधा लग गया छोटा सा, तो सचित्त योनि होगी। फिर शीत, शीत यानी ठंडे स्थान, ठंडे स्थान पर भी कुछ जीव जन्म ले लेते हैं, तो वो शीत योनि कहलाती है। संवृत, संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ स्थान, खुला स्थान नहीं। तो कई ऐसे जीव हैं जो ढके हुए स्थान में जन्म लेते हैं, खुले स्थान में जन्म नहीं लेते। फिर सेतरा का अर्थ होता है इससे विपरीत, सचित्त का उल्टा होगा अचित। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो निर्जीव स्थानों पर जन्म लेते हैं। शीत का उल्टा क्या होगा उष्ण, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्म स्थानों पर जन्म लेते हैं। और समृद्ध का उल्टा होगा विवृत, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खुले स्थानों पर जन्म लेते हैं। और मिश्रा, इन दोनों के मिश्रण में सचित्ता चित्त, शीतोष्ण
समृद्ध विवृत। तो ऐसे 9 योनियां हुई और इन 9 योनियों के उत्तर भेद चारों गतियों में और निगोद में सब मिलाकर 84 लाख योनियां होती। 84 लाख योनियां के अर्थ क्या हुआ कि इन 84 लाख स्थानों पर जीव जन्म धारण करता है। इनमें से 14 लाख स्थान मनुष्य के। मनुष्यों की योनियां कितनी है? 14 लाख। निश्चिदर्धाधु सत्य तरुदसुरियलिंदियेषु सच्चैव सुरनिर्यतेय चौदसमण्ये सरसहस्रा। 84 लाख नित्य निगोद, इतर निगोद, इनके 7-7 लाख जन्म स्थान है। और धातु यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके भी 7-7 लाख है। तो ये 6 हो गए और 6 को 7 से गुणा करो तो 42 लाख। 84 में से आधे हो गए। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का एक। ये 6 प्रकार के जीव जो होते हैं 84 लाख योनियों में से आधी योनियां इनकी है। फिर तरु 10, बाकी जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े वनस्पतियां होती हैं, उनके 10 लाख योनियां हैं। तो 42 और 10 52 लाख हो गए, 52 lakhs। इसके वीरेंद्रिय विकलेंद्रियों की 6 लाख योनियां ही होती है। यानी 2 इंद्रियों की 2 लाख, 3 इंद्रियों की 2 लाख और चतुरेंद्रिय जीवों की 2 लाख। तो 52 में 6 मिला लीजिए, 58 लाख हो गए। अब इसके बाद स्वर निर्य तिरिय चौरो, देवों की 4 लाख, नारकों की 4 लाख और पंचेंद्रिय तिरियंशों की 4 लाख। 4 4 4 12 हो गए। कितने हुए? 70 लाख हो गए ना। 58 लाख में 12 लाख मिला दो, 70 लाख हो गए। और 14 लाख मनुष्यों की योनियां है। तो 70 लाख में 14 लाख और छोड़ दो, तो 84 लाख योनियां होती है। अब गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। जरायुज, अंडज, पोताना, गर्भ। जरायुज का अर्थ होता है जो बच्चा जन्म लेते समय अपने ऊपर एक आवरण को लेकर के जन्म लेता है। जरायुज जैसे मनुष्य है, गाय है और ऐसे अन्य भी जीव जंतु हैं। और अंडज में होते हैं जिनके ऊपर कवच होता है। एक कालावधि तक उसकी माँ या कोई भी उस पर गर्माहट देते हैं और उसके बाद फिर वो अंडा फोड़ करके अंदर से बच्चा बाहर निकल जाता है, वो अंडज कहलाता है। वो भी गर्भ जन्म का ही भेद है। फिर तीसरा जो है पोत। पोत का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा जीव जो पैदा होते ही चलने फिरने लग जाता है। जैसे ऊंट है, बकरी है, हिरण के बच्चे हैं, ये पोत कहलाते हैं। इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, सीधे ही चलने फिरने लग जाते हैं। तो गर्भ के ये 3 भेद। देव, नारकाण, उपपाद। उपपाद जन्म जो होता है देव और नारकों के होता है। शिशान संभोजन। अब गर्भ जन्म वाले और उपपाद जन्म वालों को छोड़कर बाकी जितने तिर्यंश उनका समूर्जन जन्म होता है। समूर्जन जन्म मनुष्य गति में भी होता है। समूर्जन मनुष्य भी होते हैं, जो लगते पर्याप्त मनुष्य होते हैं वो समूर्जन मनुष्य कहलाते हैं। शिक्षण समूर्जन वो उसमें आ जाएंगे। अब शरीर कितने प्रकार के हैं? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस कारणानि शरीराणि। औदारिक शरीर, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, जैसे मनुष्यों का और तिर्यंशों का शरीर औदारिक शरीर होता है। अगर नाम कर्म सूक्ष्म होगा तो औदारिक शरीर होते हुए भी वो किसी से टकराएगा नहीं। और बादल नाम कर्म होगा तो टकराएगा और दूसरों को भी टक्कर मारेगा। बादल नापन कौन से जीव है? बादल है या सूक्ष्म है? बादल है। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने स्कूल के दिनों को याद करो, कभी मार पड़ी थी? अगर पड़ी है तो फिर बादल। जो बाधित हो जाए वो बादल जीव, या बाधित कर दे वो बादल जीव। फिर वैक्री, जिस शरीर के द्वारा अनेक आकार प्रकार धारण किए जा सकते हैं, वो वैक्रिक शरीर, जैसे नारक और दिलों का।
फिर आहारक शरीर, रिद्धिधारी साधु के मस्तक के ऊपर से एक हाथ का एक श्वेत वर्ण का शरीर प्रकट होता है, और वो शरीर अंतर्मुहूर्त में छठे गुण स्थान के काल पर्यंत वो मनुष्य लोक में जहां भी केवली शुद्ध केवली है वहां तक जाकर समावसरण में भी जाकर के सब शंका समाधान और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना आदि करके वापस लौट करके आए। छठे गुण स्थान के काल में इतने से अंतर्मुहूर्त में कहीं से कहीं होकर के वापस आ जाए। और अगर मान लो एक धारा में वो निकला, उस रेखा में कोई नहीं मिला, अनुश्रेणी गति होती इसकी, तो फिर उसमें से एक दूसरा आहार शरीर पढ़ होगा, यानी जैसे एक टहनी से दूसरी टहनी निकलती, वैसे उसमें से दूसरा आहार शरीर निकल जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। और उस अंतर्मुहूर्त काल में वो आहार शरीर कहीं जाकर के केवली शुद्ध के लिए अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके बनाए। और तेजस शरीर, सभी शरीरों को तेज प्रदान करने वाला तेजस शरीर होता है। और कार्बन शरीर, कर्मों का समूह जो होता है जीव के साथ बना हुआ, वो कार्बन शरीर कहलाता है। परम परम सूक्ष्म ये शरीर जो होते हैं, औदारिक से ज्यादा सूक्ष्म वैक्रिक होता है, वैक्रिक से भी अधिक सूक्ष्म आहारक शरीर होता है, आहारक से भी अधिक सूक्ष्म तेजस शरीर होता है, तेजस से भी अधिक सूक्ष्म कार्बन शरीर होता है। प्रदेश तो संख्य गुण प्राप्त है, प्रदेश की अपेक्षा से गुणा करो अपन, उसमें जो परमाणु होते हैं वो अधिक होते हैं, लेकिन शरीर सूक्ष्म होता है। परमाणु बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परमाणुओं के बढ़ने के बाद भी वो स्थूल ना होकर के सूक्ष्म होता चला जा रहा है शरीर। जैसे 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयरन, कौन ज्यादा घेरता है? कॉटन का। तो प्रदेश किसमें ज्यादा है? नहीं, क्षेत्र ज्यादा घेर रहा हो। 1 किलो दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी ये सघन है, ये सॉलिड है। आयरन जो छोटे से उसमें 1 किलो हो जाएगा, और कॉटन जो 1 किलो कॉटन लेना बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये स्थिति है कि औदारिक शरीर से असंख्यात गुणित प्रदेश परमाणु वैक्रिक शरीर होते हैं, और वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणित परमाणु आहार शरीर होते हैं। प्राप्त तेजस शरीर तक के ये क्रम चलता है असंख्यात। फिर अंत के दो जो शरीर तेजस और कार्बन, क्या व्यवस्था है? अनंत गुणे परे। आहारक शरीर में जितने परमाणु थे उससे अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में जितने परमाणु थे उससे अनंत गुणित परमाणु कार्बन शरीर में। अब प्रतिघाते, अब अंत के जो दो शरीर होते हैं वो प्रतिघात से रहित होते हैं, अर्थात वो कहीं टकराते नहीं है। जीव की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, वो यही सूक्ष्म शरीर लेकर के चला जाता है, तो ये सूक्ष्म शरीर किसी से टकराते नहीं है। अनादि संबंधेच, और फिर कहते हैं कि इनका संबंध जीव के साथ कब से? अनादि से, कोई उसकी शुरुआत नहीं है। और ये कौन से जीव के पास होते हैं? ये सर्वस्व, सबके। तदावीन भाज्यान युगपति कस्मिन्ना चतुर्वेद, इसका दूसरा पाठ। तदावीन भाज्यान युगपति कस्य युगपदेकस्या चतुर्व्या, तदावीन भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्व्या। एक जीव के पास 4 शरीर तक हो सकते हैं, औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ऐसे 4 शरीर तक एक जीव के पास हो सकते हैं। निरुपभोग मध्यम, कार्बन शरीर जो है वो उपभोग का विषय नहीं है, यानी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, औदारिक शरीर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के पास होता है। औपपादिकम वैक्रिकम, उपाद जन्म से प्राप्त जो शरीर होता है वो वैक्रिक होता है।
लब्धि प्रत्यय। अब ये वैकृत शरीर लब्धि प्रत्यय है, रिद्धि से भी हो सकता है। विष्णु कुमार मुनिराज को वैकृत लब्धि थी ना, तो ये वृद्धि से भी हो सकता है। तेजस्म भी, फिर आचार्य कहते हैं कि तेजस शरीर में विक्रिया से हो सकता है। अब वो जो लब्धि वृद्धि से हो सकता है, तेजस शरीर भी, जैसे विक्रिया वाला शरीर हुआ वैसे ही तेजस शरीर भी होता है। दाहिने कंधे से अगर तेजस शरीर निकला मुनि के, तो दुर्भिक्ष को मिटा देगा, सब शांति कर देगा, सर्व शांति। और अगर बाएं कंधे से निकला तो सर्वनाश। तो ये दो प्रकार के शरीर, तेजस शरीर भी रिद्धि से प्राप्त होते हैं। शुभम विशुद्ध व्याघात चाहारकम प्रमथ संयतस्यैव। शुभ आहारक शरीर कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं। आहारक शरीर शुभ होता है क्योंकि शुभ के कारण होता है, पुण्य के उदय से होता है। आहारक नाम कर्म के उदय से होता है, सामान्यता नहीं होता, इसलिए उसको शुभ कहा। और विशुद्ध कहा। विशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि उसका काम भी विशुद्ध निर्मल काम करके आता है। वो या तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आता है, या फिर केवली शुद्ध केवलियों से शंका समाधान करके आता है। तो विशुद्ध कहा। अथवा विशुद्धस्य पुण्यस्य कर्मणः अशबलस्य निरवध्यस्य कार्यत्वात् विशुद्धमित्युच्यते। वो पुण्य कर्म के निर्दोष, पुण्य कर्म के बल को लेकर निर्दोष कार्य को करता है, इसलिए भी उसको विशुद्ध कहते हैं। तो शुभ और विशुद्ध में दो बातें होगी। एक तो ये हो गया कि वो उसका कारण शुभ है, उसका कार्य शुभ है। अव्याघाती, वो व्याघात को प्राप्त नहीं होता, यानी कोई भी उस आहारक शरीर का नाश नहीं कर सकता। और वो किसी को भी किसी से टक्कर नहीं मारता आहारक शरीर, इसलिए अव्याघाती। और ये प्रमत्त संयत से छठे गुण स्थान वाले मुनिराज के ही होता है। नारक सम्मूर्छन नपुंसकानी। नारक और सम्मूर्छन, सम्मूर्छी, सम्मूर्छन जन्म वालों को सम्मूर्छी कहा गया। तो नारक जीव और सम्मूर्छी जीव ये नियम से नपुंसक वेद वाले होते हैं। न देवाह, देव नपुंसक वेद वाले नहीं होते, स्त्रीवेद और पुरुष वेद वाले होते हैं। शेषास त्रिवेदा, बाकी मनुष्य और तिर्यंश, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद वाले होते हैं। इसके बाद अंतिम सूत्र है कि जन्म, योनि, शरीर, लिंग आदि से संबंध रखने वाले जो संसारी प्राणी हैं, देव आदि, वो अपने पुण्य पाप के वशीभूत होकर चार गतियों में शरीरों को धारण करते हैं। तो क्या वो अपना शरीर समय पर छोड़ते हैं, या बीच में कभी भी ऐसी घटना हो जाए तो असमय पर भी अपना शरीर छोड़ सकते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त्यायुष। औपपादिक जन्म वाले, औपपादिक का मतलब होता है देव और नारक, जिनका भी वैकृत शरीर है वो अनपवर्त्यायुष होते हैं। अनपवर्त्यायुष का अर्थ होता है आयु को असमय में नष्ट नहीं कर सकते। जितनी आयु मिली है उसको उतने समय में ही पूरा करना होगा, उससे कम नहीं कर सकते। फिर चरमोत्तम देह वाले, चरमोत्तम देह वाले, चरम शरीर और उत्तम शरीर, तीर्थंकर। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो भी असमय में आयु को पूर्ण करके नहीं जा सकते मोक्ष। और असंख्य वर्षायुष, ये असंख्य वर्षायुष
एक रौड़िक शब्द है जो भोग भूमि जीवों के लिए प्रयुक्त होता है। भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव असमय में आयु को पूर्ण करके नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि केवल इतने जीव जितनी आयु लाए हैं उतनी पूरी की पूरी उतने समय में भोग कर जाते हैं। तो बाकी जीव, तो आचार्य कहते हैं कि बाकी जीव विश्वेण रक्त, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, 2 गाथाएं दी है भाव पाठ, उसमें लिखा है कि विष खाकर तीव्र वेदना से तड़प कर, बहुत अधिक वेदना सहन नहीं हो रही, प्राण निकल गए, रक्तक्षय, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि पूरा खून बह गया, हेमोरेज हो गया, ब्रेन हेमोरेज या और कहीं से हेमोरेज हो गया, डर, भय, प्राइमरी शॉक बोलते हैं उसको, इतना डर गया कि प्राण निकल गया, शॉक हो गया एकदम। जैसे उदाहरण में आता है पुराण पुरुषों में, एक बार देवों ने परीक्षा ली 2 भाइयों की, तो उसमें उन्होंने छोटे भाई से जाकर के कहा, चर्चा थी देवों में कि इन जैसा प्रेम किसी में नहीं है, तो फिर उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई नहीं रहे। तो छोटे भाई ने जैसे ही सुना कि मेरे बड़े भाई नहीं रहे, प्राण निकल गए। भय से भी प्राण नष्ट हो जाते हैं, शस्त्रों से भी, हथियारों से भी प्राण नष्ट होते हैं, संक्लेश यानी तीव्र कषाय से प्राणांत हो जाता है, बहुत ज्यादा कषाय करो तो प्राण निकल जाते हैं, और आहार और श्वासोच्छ्वास को रोक लेने से भी प्राण नष्ट हो जाते हैं, अनीति करने से भी प्राण नष्ट हो जाते हैं, और कोई ऊंचे स्थान पर चढ़ जाने से भी प्राण आयु की निर्जरा असमय में होती है। ऐसे बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। तो इस तरह ये द्वितीय अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। इस द्वितीय अध्याय में क्या क्या सुना आपने, उसको एक काव्य में यहाँ पर दिया गया है। जीव स्वभाव लक्षण साधना विषय स्वरूप भेदाश्च गति जन्म योनि देहलिंगा नववर्तितायुष्क भेदाश्चाध्यायेऽस्मिन् निरूपिता भवन्ति संबंधः। जीव के स्वभाव का वर्णन, जीव के लक्षण का वर्णन, फिर अलग अलग प्रकार के साधनों का वर्णन, विषयों का वर्णन, साधन यानी इंद्रियां, और विषय यानी उसके जो विषयभूत पदार्थ, फिर स्वरूप और इन सब के भेद भी बतलाए गए। इस अध्याय में गतियों का वर्णन हुआ, इस अध्याय में जन्म का, योनियों का, शरीरों का, लिंग का और अनपवर्तित आयुष्य का भी वर्णन निरूपित किया गया। इति तत्वार्थ सूत्रे द्वितीय अध्याय संपन्न।